नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का एक अटल सच है, बुढ़ापा। देखिए, बचपन और जवानी के बाद वृद्धावस्था के इस पड़ाव से हर किसी को गुजरना ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीवन के इस आखिरी हिस्से को सम्मान, सुकून और गरिमा के साथ कैसे जिया जाए। आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे और कुछ बहुत ही व्यावहारिक और स्पष्ट सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो इस सफर को आसान बना सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि बहुत से लोग जिनका भरा पूरा परिवार है, घर में बहू, बेटे और पोतियां हैं, फिर भी वो बुढ़ापे में इतना अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? ये हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सिर्फ एक बड़े परिवार का हिस्सा होना इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि उम्र के उस पड़ाव पर आपको अपनापन और सच्चा सम्मान मिलेगा ही। तो एक गरिमापूर्ण वृद्धावस्था यूं ही किस्मत से नहीं मिल जाती, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। आज हम इसे 3 मुख्य स्तंभों या पिलर्स के जरिए समझेंगे। पहला, अपनी स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखें। दूसरा, हमारे भावनात्मक सहारे क्या होने चाहिए। और तीसरा, परिवार के साथ अपने तालमेल को कैसे संतुलित करें। तो चलिए, सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण पिलर की बात करते हैं। ये पिलर है अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना, चाहे वो शारीरिक हो या आर्थिक। ये दोनों ही आपके आत्मसम्मान की सबसे मजबूत नींव होते हैं। आत्मनिर्भर बने रहने के 2 बहुत ही साफ और कड़े नियम हैं। पहला, कभी भी, जी हाँ, कभी भी अपनी पूरी संपत्ति या बैंक बैलेंस जीते जी बच्चों के नाम मत कीजिए। आपके बच्चे चाहे कितने भी प्यारे और संस्कारी क्यों ना हो, अपनी आर्थिक आज़ादी अपने हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज उसी की कदर करता है जो आत्मनिर्भर होता है। और दूसरा, रोज़मर्रा के अपने छोटे छोटे काम खुद करने की आदत डालिए। बात सिर्फ काम करने की नहीं है। ऐसा करने से आपका शरीर एक्टिव रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरों पर आपकी निर्भरता कम होती है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। अगर आप अपना खुद का घर, जहां आपने पूरी जिंदगी बिताई है, उसे छोड़कर अपने बच्चों के साथ उनके घर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले कम से कम 100 बार सोचिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो माता-पिता अपना घर छोड़ देते हैं, वो बहुत जल्दी खुद को एक अजनबी या बोझ की तरह महसूस करने लगते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि आपका घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी कोई इमारत नहीं है। आपका घर आपकी पहचान है, आपका आत्मसम्मान है। अपने लिए अपनी खुद की एक जगह बनाए रखना आपकी गरिमा और आपकी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ। ये जुड़ा है हमारे इमोशनल एंकर्स या भावनात्मक सहारों से, जिनकी ज़रूरत हमें तब सबसे ज़्यादा होती है जब अकेलेपन का डर सताने लगता है। कहा जाता है कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक तकलीफ नहीं, बल्कि अकेलापन है। और इसका इलाज डॉक्टर की किसी गोली में नहीं, बल्कि आपसी रिश्तों में छिपा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने सामाजिक दायरे को जिंदा रखें। पड़ोसियों से मिलिए, पुराने दोस्तों से बातें कीजिए, किसी कम्युनिटी ग्रुप या सत्संग का हिस्सा बनिए। यही वो चीज़ें हैं जो आपको इस अकेलेपन से बचाएंगी और जिंदगी में एक नई ताजगी बनाई रखेंगी। और इसके साथ ही आध्यात्मिक जुड़ाव भी एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। प्रार्थना, ध्यान या ईश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना मन को एक ऐसी गहरी शांति देता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ये आपको भीतर से इस बात का एहसास कराता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी पूरी तरह से अकेले नहीं हैं। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, फैमिली डायनामिक्स यानी पारिवारिक गतिशीलता। ये इस बात पर है कि हम परिवार की उन जटिल सीमाओं और उम्मीदों को किस तरह समझदारी से संभाल सकते हैं। इस पीढ़ीगत चक्र को समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, आज आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं ना, आपके बच्चे उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं और अपने अंदर बिठा रहे हैं। और कल को भविष्य में वो आपके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार दोहराएंगे। सम्मान और सेवा किसी बाजार में नहीं बिकते। ये वो संस्कार हैं जो आपकी अगली पीढ़ी सिर्फ आपको देखकर ही सीखती है। और इसी से जुड़ा है सच्चा संतोष। आखिर यह संतोष है क्या? अगर आप सच में मानसिक शांति चाहते हैं, तो आपको अपने बड़े हो चुके बच्चों से अपनी अपेक्षाएं यानी उम्मीदें कम करनी होंगी। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि बच्चे अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाते, तो दुख अपने आप कम हो जाते हैं और शांति मिल जाती है। एक और बात,
जहां अक्सर टकराव होता है वो है संवाद का तरीका। आपके पास जिंदगी भर का अनुभव है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे उपदेश या लेक्चर की तरह देंगे तो कोई नहीं सुनेगा। उसी अनुभव को जब आप प्यार से एक कहानी या सलाह की तरह साझा करते हैं, तभी आज की युवा पीढ़ी उसे अहमियत देती है और दिल से अपनाती है। तो अगर हम पारिवारिक सीमाओं को संक्षेप में समझें तो बात सिर्फ इतनी है। जेनरेशन गैप या पीढ़ियों के अंतर को खुले दिमाग से स्वीकार कीजिए। ये तो होना ही है। बच्चों के रहन सहन, उनके कपड़ों या उनके अपने फैसलों में बेवजह दखलंदाजी करने से बचिए। उन्हें सम्मान दीजिए। जब वो चाहें तो सही सलाह दीजिए, लेकिन उनकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। परिवार में शांति बनाए रखने का यही सबसे असरदार तरीका है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत हिस्से पर पहुंच गए हैं। जरा सोचिए, जब घर के बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तब आखिर में आपका सबसे बड़ा और पक्का साथी कौन बचता है? सच तो ये है कि जब बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और घर में सन्नाटा छाने लगता है, तब आपका जीवन साथी ही आपका सबसे बड़ा और सच्चा सहारा बनता है। उम्र के उस मोड़ पर एक दूसरे के लिए प्यार और गहरी समझ का होना सबसे जरूरी है। जीवन के उन शांत और एकांत वर्षों में वही एक इंसान होता है जो बिना कुछ कहे आपकी हर बात समझ लेता है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। खुद से पूछिए, आने वाले कल के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए आज हम कौन सी विरासत और कौन से मूल्य तैयार कर रहे हैं? क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं वही हमारे कल की नींव बना रहा है। सही सोच, अपनी आज़ादी और मजबूत रिश्तों के सहारे बुढ़ापा कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन का एक बेहद खूबसूरत और गरिमा से भरा सफर बन सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।